किसानों के खिलाफ एक विधेयक पास किया गया है जनविरोधी बिल, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, किसानों के साथ जो छल और कपट मोदी सरकार पिछले 6 वर्ष से करी आ रही है, जो काला कानून है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। अलोकतांत्रिक तरीके से ये पारित हुआ। साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करती रहती है मोदी सरकार की, दुगना करेंगे, लेकिन जो अभी वास्तविक MSP है वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है इस बिल के पारित होने के बाद। मंडियों की जो कार्यप्रणाली थी वो सब समाप्त कर दी, औचित्य समाप्त कर दिया। मंडी से जुड़े हुए किसान हों, आढ़ती हों, पल्लेदार हों, व्यवसायी हों, मजदूर हों, लेबर हो, सबके और मंडी कर्मचारी हों, सबके जो व्यवसाय थे, सबकी जो रोजी रोटी थी उस पर लात मार दी है। तो ये काला कानून है जिसका पूरा किसान समुदाय, खेती के से जुड़ा हुआ समुदाय विरोध कर रहा है और कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ रही है। यही बात करते हैं मोदी, जब भी कोई भाषण देते हैं किसानों की बात करते हैं, हम आय दूनी करेंगे, किसानों को ये करेंगे, तो ये छल और दिखावा है। नहीं, देखिए, उनकी सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में खेल रही है। कोई उनकी वास्तविक नीति नहीं है जो ज़मीन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बराबरी पे भी ला सके। तो दुगना होना तो बहुत बड़ा शगुफा है, एक जुमला है। देखिए, जो भारत सरकार ने किसान विरोधी कानून पास हुआ है, इससे भारत का और हमारे विशेषकर भावरी क्षेत्र का किसान सड़कों पर आ गया है। जो फसल हमने पिछले साल 20 रुपये कुंटल बेची, वो आज 12 रुपये में ग्राहक नहीं है। धान के लिए मैं बता रहा हूँ, मक्का हमारी 900 रुपये 1000 रुपये कुंटल नहीं बिक रही। पिछले साल हमने 1800 रुपये कुंटल बेची। तो ये जो काला कानून लाए हैं, ये उसका नतीजा है। इससे आगे जो किसान, अभी तो इसका असर कम है, लेकिन भविष्य में जो इसका असर दिखाई देगा, वो उससे किसान बिल्कुल उनकी ज़मीनें गिरवी पड़ जाएंगी। क्योंकि जो इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी वैधता घोषित नहीं करी, इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है वो पूंजीपतियों को पनपाने का है। ये बनियों की, व्यापारियों की पार्टी कहते थे, वो आज उन्होंने साबित कर दिया। मोदी जी को इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा, तब तक हम आंदोलन नहीं